तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे कैसे बनाना है। एक एक क्वेश्चन अभी हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि अभी आप सभी देख भी सकते हैं, मैंने स्लाइड बना के रखा है काफ़ी सारा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से लेकर रखा है, उसके बाद ये प्रतिशत से, डिस्काउंट से, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी लिया है। हार्ड और ईजी जो प्रीवियस ईयर में आया है जैसा क्वेश्चन उसी टाइप से उठा के रखा है। जैसे एक क्षेत्र मृति का भी ले लिया है, मतलब क्या 2D और 3D का भी ले लिया क्वेश्चन। तो हाँ, अभी हम आपको सिखाएंगे एक एक करके कैसे बनाना है क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी आपको कैसे अटैम्प्ट करना है और मतलब बहुत ही कम टाइम में आपको कैसे बनाना है। ये मेरा मेन फोकस रहता है, ठीक ना दोस्त। और देखिए हम ये सेशन क्यों ला रहे हैं, क्योंकि मैथ में देखिए कुछ मतलब चैप्टर होता है, और देखिए हर रोज़ जब आप एक मतलब हर चैप्टर से जब एक या दो क्वेश्चन आप बनाते रहिएगा, तब देखिएगा 15 या 20 दिन बाद एक ऐसा चीज़ होगा कि आपका हर एक टॉपिक फिर से रिपीट होने लगेगा। और एक दिन आप देखिएगा, जो हम यही जो मतलब कुछ क्वेश्चन कराते हैं ज़्यादा 10 या 12-15 मिनट में, तो आपका देखिएगा एक दिन मतलब वही चीज़ बार बार रिपीट होने लगेगा और आपका दिमाग में ऐसे खून में मिलने लगेगा दोस्त, क्या मैथ को, तो मैथ में खून में मिलने लगेगा आपका। यही मेरा मकसद है और इसीलिए हम ये वीडियो लाते हैं रहते हैं। जैसे कि अभी आपसे देख सकते हैं मैंने कैसा कैसा क्वेश्चन लिया है। तो ये एक रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, एक डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है वो जरा लिख के रखा, तो जरा देख सकते हैं आप। दिल्ली पुलिस दरोगा, SI UP एग्जाम, क्योंकि मैथ ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सेम आता है, बस CGL का लेवल थोड़ा टायर 1 का जो लेवल होता है मतलब प्री का, तो वो सेम होता है सब एग्जाम में, बस जो मेंस का होता है वो थोड़ा टफ होता है दोस्त। लेकिन हम क्या करेंगे, जब दूसरा वीडियो लाएंगे उसमें भी एक दो मिलाने का प्रयास करेंगे। पहले आप टीयर 1 तो पास करो, नहीं अगर टीयर 1 पास कर लेगा तो सभी एग्जाम में सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दरोगा, SI UP एग्ज़ाम, CPU, ऐसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रयास मतलब तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है। और चलिए एक अच्छी सी बात के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या कहता है, आप कर्म करते रहिए, ज़िंदगी आपको क्या करा तो खूबसूरत मौके प्रदान करती रहेगी। बिल्कुल सही है दोस्त, आप अपना कर्म करते रहिए। एग्ज़ाम कभी ना कभी आएगा, एग्ज़ाम वैकेंसी सब कुछ आएगा और देखिएगा उसी दिन आप अपना चौका मारिएगा, ठीक ना दोस्त। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा दोस्त देखने का प्रयास करना। ये आ गया हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ज़रा देखो और बनाने का प्रयास करो। आप पहले क्या कीजिए, आप पहले खुद से दोस्त बनाइए, ठीक है, खुद से बनाइए। उसके बाद अगर ना बने तब आप मेरा जो बेस्ट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे उसको देखने का प्रयास कीजिए, ठीक दोस्त। ऐसे आप निठल्ले बैठ के खाली वीडियो देखेंगे तो आपका मैथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप खुद से बनाने का दोस्त प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चला क्वेश्चन पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक होगा वही हम बताएंगे और बेस्ट जो होगा, ठीक ना दोस्त। तो जरा देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कहता है A और B का अनुपात दिया है, तो हमसे 7A माइनस ये और ये इसका अनुपात पूछा है, यानी इसका और इसका अनुपात हमसे पूछा है। तो बनाना बहुत ही आसान है, इस सिंपली A और B को वैल्यू करके इसमें बना देंगे। लेकिन देखिए अब इस अगर ट्रेडिशनल मेथड में जाइएगा तो इसको आपको 3x 4x मान के बनाना होगा, ऐसे काट पीट। लेकिन अगर आपको शॉर्ट कट बनाना है तो डायरेक्ट भी आप मान रख सकते हैं, रेशियो है कट ही जाता है दोस्त ये, क्योंकि ये यहाँ पे रखिएगा 3x तो इधर भी x कॉमन आके कट ही जाना है, तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो सिंपली बात कम करते हैं रखते हैं। तो देखिएगा क्या है, तो यहाँ पे दोस्त 7A है, 7A है तो सिंपली क्या रखेंगे, 7 और तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस है तो माइनस क्या 4B, 4 है B का मतलब 4 16 हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर क्या था, अनुपात था, क्या अनुपात था, तो यहाँ देखो 8A और ये क्या दिखा है, तो 8A मतलब क्या 3 8 24, यानी क्या 24 और क्या 24 प्लस है तो प्लस कितना है दोस्त, तो 4B का मतलब क्या 4, यानी 4 16, यानी 16 हो जाएगा। जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे इधर, तो कितना 4 और 1 5 हो जाएगा इधर। और इधर अनुपात में था कितना 6 4 10 का शून्य, हाथ में था 1 1 2 और 1 3 और 1 10 40, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5 8 1 अनुपात 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था, ये आ गया आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत ही आसान था क्वेश्चन। देखिए ये आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है दोस्त। क्या है, तो मज़ेदार है और बनाने का खुद से आप प्रयास कीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्त, मैथ आपको कोई भी नहीं सिखा सकता जब तक खुद से प्रयास ना करें, ठीक ना दोस्त। आप बनाना प्रयास तो करो, क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन तो आपके माइंड में जाएगा। फिर अगर ना बने तो आप मेरा सॉल्यूशन को देखिए ना, आपको मतलब वो ना DNA में मिलने लगेगा दोस्त धीरे धीरे मैथ। आपका जो मैथ में डर है ना वो भाग जाएगा। क्या करा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की गति से चलकर चलकर क्या है, चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करता है। तो देखिए जब भी कोई मतलब ट्रेन जाता है और एक व्यक्ति खड़ा होता है, तो अगर इसको ट्रेन को पार कराना होगा तो यहाँ इसका मुंडी है, तो मुंडी तो पार करना ही होगा, साथ में इसका ये पूंछ जो है इसको भी पार कराना होगा, यानी इतना दूर जाएगा तभी क्या होगा वो पार माना जाएगा। दैट इज अगर व्यक्ति को पार करना है तो रेल को अपनी
क्या अपनी लंबाई के बराबर उसको चलना होगा, यानी इतना दूर जाना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कितना कहता है, यानी 10 सेकंड में पार करता है, 10 सेकंड में पार करता है। मतलब 36 किलोमीटर की स्पीड से 10 सेकंड में जितना दूर जाएगा वही बेसिकली ट्रेन की लंबाई है। कुछ बात समझे? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। देखिए बेसिकली एक है, यदि कोई व्यक्ति या खंबा कुछ भी खड़ा हो और यदि ट्रेन उसको पार करे, तो ट्रेन कब पार करेगा? ट्रेन को उसको पार करने के लिए अपने लंबाई के बराबर चाल चलनी होगी, यानी उतना दूर जाना होगा जितना उसका लंबाई है, तभी वो पार कर सकेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए फिर से कुछ नई नई बातें, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या कर रहा था, 36 था, और यहाँ देखो क्या है, 10 सेकंड में। तो बेसिकली आप डिस्टेंस का फॉर्मूला तो जानते हैं, डिस्टेंस या लंबाई किसी का भी फॉर्मूला बोल लो, कितना होता है, तो स्पीड का इंटू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर इतना डिस्टेंस, और जितना डिस्टेंस चलेगा वही बेसिकली ट्रेन का क्या होगा, तो ट्रेन का लेंथ होगा। ठीक ना दोस्त? तो देखो कितना चला है, तो ये देखो क्या है, तो 36 है। तो 36 को सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या सेकंड में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या बनाना होगा, सेकंड में बनाना होगा, यानी वैल्यू घटा रहे हैं, दैट इज़ क्या, यानी 5/18 से गुना करके हम मीटर प्रति सेकंड बना सकते हैं। और 18 दुना क्या होता है, 36 यानी 5 दुना क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, टी दैट इज़ क्या था, वेट। तो दोस्त अभी क्या बोलेंगे, घर में मेहमान आ गया था तो हमको थोड़ा जाना पड़ गया था, इसलिए कुछ हम बता रहे थे दोस्त। तो शायद ये वाला बता रहे थे कि आपका, हाँ ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हाँ रेलगाड़ी वाला, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बता दिया था, फिर से हमने लिखा दो। तो पहले स्पीड को हमने क्या कर लिया, मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, और सेकंड से गुना करके हमें क्या करना होगा, हमें डिस्टेंस निकाला होगा। डिस्टेंस निकाल लिया तो जितना चाल चलेगा वही बेसिकली ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो सिर्फ हमें काट पीट मचाना है। तो चलिए 18 दूना में क्या हो जाता है, तो 18 से काट देंगे तो 18 दूना 2 पंजे 10, और 10 से क्या 100, यानी कि 100 मीटर क्या है, तो 100 मीटर दोस्त ट्रेन की डिस्टेंस चला दे, इसकी ट्रेन की लंबाई है इतनी, ठीक है, ट्रेन की लेंथ है। यहाँ तक हमें पता चल गया 100 मीटर। अब हमें दोस्त आगे क्या करना है, अब देखिएगा, यहाँ तक हमें पता चलेगा। अब ये क्वेश्चन पढ़ना हमें है, क्या कह रहा है, तदनुसार वो 55 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितनी सेकंड में पार करेगा। तो कहता है ये ट्रेन जो है वो 55 मीटर, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 55 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो इस 55 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगा वो ट्रेन। जैसे ये ट्रेन इधर से आया, ठीक है, ऐसे आया ट्रेन, तो कहता है इस जो प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगा। तो बताना बहुत ही सिंपल है। तो ट्रेन को पार करने के लिए खुद की लंबाई तो चलनी ही होगी, साथ में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलनी होगी, और अंत में इसको क्या करना होगा, इसका पुछड़ी को यहाँ रख के, कहाँ, यहाँ रख के इसको यहाँ से आगे निकल जाना होगा। तब यानी कि क्या करना होगा, यानी खुद की लेंथ प्लस क्या, खुद की लेंथ चलनी होगी प्लस इस प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर चलनी होगी, तभी वो क्या कर सकेगा, तो वो पार कर सकेगा किसको, तो पार कर सकेगा इस प्लेटफॉर्म को, दैट इज़ क्या 100, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दैट इज़ क्या 55, यानी और 55 मीटर, दैट मीन्स क्या, यानी कि 155 मीटर, 155 मीटर उसको चलना होगा, 155 मीटर डिस्टेंस चलना होगा, डिस्टेंस डी, और क्या कितने मीटर से चलेगा। तो देखिए यही है बेसिकली स्पीड। तो इसको हमने बना के रखा था, कितना आया था, तो हमारा दोस्त बोलिए तो 10 आया था, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगा। यहाँ से काटा था ना 18, तो 5 दूना 10, 5 और 2 10 ही हो जाएगा ना। तो 10 क्या मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रहता है, 155 मीटर कितना स्पीड से, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से काट पीट मचा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी 15.5 आ जाएगा हमारे आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था, 15.5 दैट मीन्स क्या 15/1/2 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 5, ये सब नहीं, ये आ गया आंसर। कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था सब क्वेश्चन। थोड़ा अभी चले गए थे तो स्लाइड भी ये पूरा जो देख रहे हो ना, ये सारा डिलीट हो गया था, फिर से हमने लगाया स्लाइड। देखो ये हमने सॉल्व करा के रखा था, लेकिन इसका सोल्यूशन उड़ गया है। फिर देखो चलो ये आ गया क्वेश्चन जरा देखने का प्रयास करो, क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना होता है, तो दोस्त हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्या करना होता है, तो दोस्त पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन उम्मीद है आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। चलिए हम भी साथ साथ पढ़ते हैं, तो ज़रा देखने का प्रयास करो। क्या कहता है, मोहन ने अंकिता, ध्यान से सुनना, ये मतलब अभी हम दो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लाएंगे। देखना दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन कैसा डिफरेंस है। और अगर आप इस डिफरेंस को नहीं जानेंगे तो एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। और बार बार बता रहा हूँ दोस्त, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन ने क्या कहता है, अंकित मूल्य यानी कि MP मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। ओके, मोहन ने एक बैग खरीदा, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, यानी जितना में खरीदा था उससे 40% एक्स्ट्रा लाभ देकर बेच दिया। तो अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो अंकित मूल्य पर लाभ हमें निकालना, अंकित मूल्य पर, तो क्या लाभ का प्रतिशत बताइए,
ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम लोग के दिमाग में जानते हैं खिचड़ी परी का डायरेक्ट वाला फार्मूला, डायरेक्ट ये हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, सीपी और मार्क प्राइस रहता है। तो सीपी में क्या करते हैं, सीपी में डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, दैट इज़ 100 क्या, तो 100 माइनस क्या, डिस्काउंट कर देते हैं। और इधर क्या करते थे, मार्क प्राइस में जो रहता था और इधर क्या प्रॉफिट को जोड़ देते थे। इस टाइप से एक फार्मूला होता था डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए। लेकिन दोस्त इसमें ये वाला फार्मूला कतई नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा, इस टाइप में कैसे होता है, इस टाइप में क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति कहीं गया और क्या कहता है, उसने मार्क प्राइस यानी कि छूट पे यदि उसे 20% की छूट पर बेचता है, मान लेते हैं 20% की छूट पर बेचता है, तो उसे 10% का क्या होता है, 10% का लाभ होता है। तो उसको क्या हमसे पूछता है, तो हमें बताओ सीपी या मार्क प्राइस का रेशियो बताओ, या फिर मार्क प्राइस पे बेचे तो उसका लाभ बताओ। इसमें बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे मोहन खरीद बेच रहा है और कुछ कोई दूसरा ही खरीद रहा है, ठीक है ना दोस्त। मोहन खरीदा फिर मोहन किसी को बेचा, ये उसमें फंडा। उसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति क्या करता था, छूट और ये करता था, लेकिन इसमें कुछ अलग है दोस्त। अभी आगे आपको और अच्छी तरीके से पता चलेगा दोस्त, घबराओ नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। आगे है क्वेश्चन, आपको आराम से समझ में आएगा, तो ज़रा देखने का प्रयास करो इसको। आज थोड़ा वाइट ले लिया तो पेपर अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा देखने में, क्या करना, एडजस्ट करना आज। तो क्या करा, मोहन अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। मान लेते हैं इसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 यूनिट है, क्या 100 यूनिट, ठीक है। तो क्या 20% का छूट देता है, तो मार्क प्राइस भी छूट दिया जाता है कितना, 20%, दैट इज 80 यूनिट हो जाएगा। 80 20% छूट दे देगा, तो 80 यूनिट मतलब क्या, 20% का छूट मतलब समझ रहे हो ना, 1/5 से भाग देना है और माइनस करके हमें फिर से लिखना है, या फिर 4/5 डायरेक्ट कर सकते हो। ये होता है, ये सब आप जानते होंगे, बच्चा वाला चीज़ है, बहुत किसी को पता भी होता है यार, इतना भी सिखाना पड़ेगा तब आपका मैथ कतई कमज़ोर है दोस्त। 10 हो गया, ये क्या आ गया, तो जो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके जो होता है तो वो एसपी निकलता है, आप जानते हैं एसपी हो जाता है यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। छूट देने के बाद एसपी इतना हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा था, खरीदार, ठीक है। यार क्या आ गया, एक सेकंड दोस्त, पता नहीं दोस्त आज क्या जो हो रहा है, पता नहीं इस मोबाइल के साथ आज फेरा ही लग रहा है। आप सभी को बताने हमको देखा ही नहीं शायद। अभी डेटा का अलर्ट आ गया था, पूरा बोर्ड का सब हैंग हो गया और पूरा सब कुछ स्लाइड सारा उड़ गया, जो अभी बना के रखा ना ये वाला सारा उड़ गया था, तो हमने फिर से बनाया दोस्त। आज दिक्कत है लग रहा है, कोई नहीं, देखो आज जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो पहले में क्वेश्चन ये वाला हम बना रहे थे कि ऐसे 20% अंकित मूल्य, तो हमें मार्क प्राइस माना था। यहाँ पे मार्क प्राइस कितना बना था, तो मार्क प्राइस हमने 100 यूनिट माना था। उसके बाद एसपी आया, एसपी कितना बना, एसपी हमारा 80 यूनिट बना था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसे खरीद मूल्य पर 40% का लाभ होता है। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना, यहीं पे फंदा है। यानी यदि उसके खरीद मूल्य पर 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है, क्या कह रहा था, 40% का लाभ होता है। तो दोस्त यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जानते हैं क्या, तो क्वेश्चन को ज़रा देखो। कहता है मोहन ने अंकित मूल्य पर की छूट पर एक बैग खरीदा। ये देखिए, ये जो एसपी है, ये जो 80 यूनिट है, ये जो 80 यूनिट, ये बेसिकली दुकानदार जो है, दुकानदार उसके लिए क्या है, उसके लिए ये विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, एसपी है। लेकिन ये क्या, इसने मोहन के लिए, यानी मोहन के लिए क्या है, तो ये जो एसपी है ये बेसिकली मोहन ने खरीदा, यानी कि मोहन के लिए सीपी है। सीपी कितना, 80 यूनिट है। क्या कहा मैंने, आपको समझ में आया। मोहन के लिए ये दोस्त सीपी है, और जो बेचने वाला था दुकानदार उसके लिए एसपी है। उसके लिए विक्रय मूल्य 80 यूनिट और इसके लिए क्रय मूल्य है। इसको आपको ज़रा ध्यान से देखना होगा। अब बड़ा ही आसान है, 40% का लाभ पर बेच दिया और 40% लाभ पर बेच दिया, यानी क्रय मूल्य का 40% लाभ पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 80 यूनिट है, 40% लाभ पर, दैट इज 140 डिवाइड 100, इतना पे बेच दिया उसने। तो ये क्या आ गया, ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि साथ। तो ये जो अब देखो, दुकानदार ने इसको बेचा, इसने इतना में खरीदा, इसके लिए पे अब ये दूसरे को फिर क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, एसपी कर रहा है, यानी दूसरे को अब ये बेच रहा है। तो अब ये कितना में बेचा, इससे अब हमें पता चल जाएगा कितना में बेचा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 14 8 112, यानी 112, यानी 112 में अब उसने किसी को वो चीज़ बेच दिया, ठीक है ना, 112 रुपया में। तब हमसे क्या पूछा है, तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कहता है उस पर जो स्टिकर लगा हुआ था वो 100 रुपया का लगा हुआ था। यदि वो 100 रुपया पे ही बेचता उस सामान को, यदि वो 100 रुपया पे ही बेचता उस सामान को, तो कितने का उसको लाभ होता है, अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर, जिस पर उसको नीचे लिखना है कितने का लाभ होता है। देखिए 12, तो 12 का लाभ होता है इंटू 100, यानी क्या, इंटू मेरे दोस्त 12% का उसको ओवरऑल लाभ होता यदि वो अंकित मूल्य पर ही बेचता तो। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आज थोड़े डिस्टर्ब होने के कारण आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा, लेकिन क्या करें दोस्त,
मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, डिजिटल बोर्ड है, कोई भी हैंग मार जाता है यार। चाइनीज़ कंपनी है ना शायद, पता नहीं कौन सा कंपनी है, ओप्पो का है। तो ज़रा देखो ये आ गया क्वेश्चन को ज़रा पढ़ने का आप प्रयास कीजिए दोस्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है एक कमीज पर दी जा रही छूट क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद इतना हो जाता है, इतना रुपया हो। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, क्या कह रहा था हम आपको समझाते हैं। देखिए कहता है क्या, यानी एसपी विक्रय मूल्य क्या, तो विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है। कहता मार्क प्राइस यानी जितना उस पर स्टिकर लगा हुआ था उस स्टिकर में से 109 रुपया क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद उसको सामान बेचा तो वो एसपी हो गया, तो इतना रुपया का बेचा। तो हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा है तो क्या होगा जिसका क्या कहता है एक कागज़ की कीमत छूट हमसे पूछा है, छूट प्रतिशत यानी छूट की दर क्या होगा। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझो फिर से, क्योंकि तो ये सब क्वेश्चन का ही खेल होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक कमीज पर दी जा रही छूट ज्ञात करें, यानी हमें कमीज का छूट पूछा है जिसका विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये एसपी है, विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपया की छूट देने के बाद इतना हो जाता है। यानी यहाँ हमें 2-4 चीज़ दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ, तो हमें एसपी दिया हुआ है दोस्त, हमें एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है, विक्रय मूल्य 500 दोस्त, कितना 576 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए 109 रुपया डिस्काउंट, और डिस्काउंट दिया है कितना, डिस्काउंट दिया है 109 रुपया, ठीक है। तो यदि हम देखिए डिस्काउंट किस में दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है दोस्त मार्क प्राइस पे। तो दोस्त इतना डिस्काउंट दिया है, तो यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा मार्क प्राइस निकल जाएगा। यानी मार्क प्राइस में 109 रुपया का डिस्काउंट देके इतना में हमको बेचा था, समझ में आया। तो हमें मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देना होगा। तो जोड़ने में तो आप माहिर हैं ही। तो देखिए 9 6 15, 15 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाथ में आया 1 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 685, यानी मार्क प्राइस हमारा 685 निकल गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो हमें छूट का दर पूछा है। तो मार्क प्राइस छूट हमेशा किस में दी जाती है, तो छूट हमेशा दोस्त किस पे दी जाती है, तो बोलिए मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, तो इसको नीचे लिखना है 685। और क्या पूछा था, मार्क प्राइस पे दी जाती है। और देखिए कितने का छूट दिया था, 109 रुपये का, तो 109 रुपये का, तो इससे हमारा निकल जाएगा 100 से गुना करके कितना, तो हमारा जो डिस्काउंट है वो निकल जाएगा आराम से। अब देखिए आप काट पीट मचाने आप तो जानते ही हैं, लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन में फंदा है, जानते हैं क्या, बहुत बड़ा झोला है। हम जब बनाए थे हमें आंसर ही नहीं मिल रहा था, हम सोचे क्या है यार आंसर काहे नहीं मिल रहा है। तब हमको एक चीज़ जानते हैं क्या पता चला, कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है एक भी ऑप्शन मतलब करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, बस इसके लमसम में दिया हुआ है आंसर, कि ये हो सकता है इतना दशमलव में हो सकता है 0.9 या 0.1 आएगा ऑप्शन में। तो इसको भी क्या कर दिया, पूरा ही कर दिया। जैसे 15.9 आता है मान लीजिए, तो इसको 16 ही कर दिया। जैसे 16 पॉइंट मान लीजिए 87 आता है, तो इसको मान लीजिए 17 ही मान लिया है आंसर, इस टाइप से है। इसलिए अगर आपका आंसर नहीं मिला तो आप घबराइए नहीं कि हमारा आंसर नहीं मिल रहा। अगर बनाने का आपने प्रयास किया होगा तो इसमें देखिए कैसे बनाना है। तो देखिए 109 है, 109 का कितना गुना ये दिख रहा है, तो 100 का 6 गुना, यानी 6 गुना दिख रहा है, यानी 1/6, 6 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 9 चौक 54 यानी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। 6 गुना 1/6 को क्या लिखा जा सकता है, 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2/3। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए इसको अगर आप काटने चलिएगा ना कभी नहीं कटेगा ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा वाला पार्ट कभी भी नहीं कटेगा पूर्णतः, इसलिए आपको अंदाज़ा लगाना होगा। तो देखिए इससे 6 गुना है, 6 का फ्रैक्शन है, 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 गुना 2/3। तो यहाँ पे देखिए 9 चौक 54 यानी 54 आता है, यहाँ पे क्या आता है 54। लेकिन दोस्त यहाँ पे देखोगे अगर आप तो 54 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब क्या, जब प्रतिशत बनेगा, जब इसका प्रतिशत बनेगा तो 16 से थोड़ा कम बनेगा। तो ये बेसिकली ये जो 2/3 है ये वाला नहीं बनेगा, मतलब क्या 16 ही % हमारा बनेगा। आपको इस टाइप से सोच के बनाना होगा। तो देखिए ये आ गया आंसर, नहीं तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। अगर आपका कैलकुलेटर है मोबाइल में तो आप इसको काट के देख लीजिए, कभी नहीं कटेगा पूर्णतः। तो देखिए ये आ गया क्वेश्चन, ये एक आसान सा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है CSL में प्रीवियस ईयर का। तो देखने का प्रयास कीजिए कैसे बनाएंगे दोस्त, ज़रा सोचो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबसे पहले बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, ये आप नियम होता है आप जानते हैं। तो देखिए एक टैंक में 2 पाइप लगा हुआ, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, ओके, भरने वाला नल है। दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक समय एक साथ खोल दिया जाए एक साथ, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो ये बेसिकली एलसीएम वाला मेथड है कि क्या कह रहा था कि एक पाइप
एक पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में, यानी पाइप भरने वाला मान लेते एक पाइप ए है जो कि क्या करता है, भरता है कितने घंटे में, तो पाइप ए दोस्त भरने वाला है 4 घंटे में भरता है। और मान लेते एक पाइप सी है जो कि क्या खाली करने वाला माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस है, और कितने घंटे में खाली करता है, तो 16 घंटे में खाली कर देता है। ओके, तो इन दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। तो देखिए 4 16 यानी 16, यानी क्या हमारा ओवर टैंक का आधारित मतलब ओवर टैंक में हमारा काम कितना है, 16 काम है। 16 पानी आएगा, 16 लीटर पानी आएगा, 16 किलो आएगा, कुछ भी बोलो, लेकिन 16 काम है। तो देखिए 16 काम है, तो 4 से भाग देंगे, 4 16, यानी कि भरने वाला रन एक मिनट में, 1 घंटे में कितना 4 यूनिट काम कर लेता है। और 16 के 16 यानी खाली करने वाला मतलब 1 लीटर या 1 किलो कुछ भी एक पानी ख़त्म कर देता है, निकाल देता है, यानी इन दोनों का एफिशिएंसी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने दिन में, यानी 16 टोटल काम है, और दोनों को अगर एक साथ खोल देंगे तो देखिए ये क्या है, ये प्लस में है, ये भरने वाला नहीं, माइनस करने वाला, यानी अगर ओवरऑल देखें तो कितना भराएगा, यानी कि प्रत्येक घंटा में कितना पानी भराएगा, तो 4 माइनस 1 दैट इज़ क्या, यानी प्रत्येक घंटा में हमारा 3 पानी क्या होगा उस टैंक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी 1 घंटे में 3 काम होता है, तो 16 काम होने में कितना दिन लगेगा, यानी कि टोटल वर्क बताइए क्या, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या, टाइम निकल जाएगा। तो अब 3 से जानते ही आप, 3 दिया 9, 3 बचे क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, 15 1/3 हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आपको बनाना था, सॉरी प्रतिशत नहीं घंटा आ जाएगा, तो घंटा। तो देखिए ये आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको बनाना था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो जरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करना। आजकल क्या है कि जो होता है 2D और 3D उन चीज़ों से भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप 10th लेवल का CRPF CISF या फिर CGL या कुछ भी एग्ज़ाम दो, झारखंड का कोई भी या फिर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दो दोस्त, आजकल सब चीज़ में मतलब 2D और 3D आ रहा है। तो हमने प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद MTS का क्वेश्चन है, तो उसमें भी ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। तो क्या करना होगा, आजकल आपको सब कुछ सीखना होगा। आप खास करके 2D और 3D को चैप्टर को तो अभी पढ़िए दोस्त, ये हर एक एग्ज़ाम में 2 3 4 कितना भी क्वेश्चन बन रहा है इन दिनों, पहले नहीं आता था लेकिन आजकल पूछ रहा है दोस्त। तो देखने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। क्या करा है, एक समबाहु त्रिभुज और एक समषष्ठभुज यानी 6 भुजा त्रिभुज का परिमाप दैट इज़ क्या, यानी कि उन दोनों का जो एरिया है, जैसे ये एक त्रिभुज इसका जितना एरिया है उसका ही इतना षष्ठभुज का भी है दोस्त, यही बेसिकली परिमाप है, समान है तदनुसार उस त्रिभुज तथा षट्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि उसका परिमाप दिया हुआ है तो उसका हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो बहुत ही आसान है, तो उसे बनाना, चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जरा देखो, ये जो मतलब समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, जरा हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सभी भुजा सेम होता है, यानी ये अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक ना दोस्त। इसलिए इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है दोस्त √3/4, क्या काम है, तो √3/4 a²। इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका परिमाप कितना होता है, इसका परिमाप हो जाता है 3a। उसी प्रकार से ये समषष्ठभुज यानी सभी भुजा जिसका बराबर हो, वो त्रिभुज हो या फिर कुछ भी हो, यही वाला फॉर्मूला रहेगा। देखिए समषष्ठभुज, तो समषष्ठभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 6, षष्ठ मतलब क्या 6, यानी इसका परिमाप क्या होगा, ये बेसिकली सेम ऐसे ऐसे बनेगा 6 भुजा वाला। तो देखिए ये भी बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए भी ए भी ए भी, यानी सभी क्या बराबर, बस भुजा का लंबाई अलग अलग हो सकता है। तो मान लेते इसको बी, मान लेते इसको भी, इसको भी इसको भी, इसको भी इसको भी। तो देखिए इसका भी क्या है परिमाप, यानी ये क्या है 6b, यानी 6b। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गया, 3b और 6b क्या है, इक्वल है। यहाँ पे दिया था परिमाप इन दोनों का बराबर है। देखिए ये परिमाप हमने दोनों का निकाल लिया और ये दोनों परिमाप बराबर है। तो हमसे एक चीज़ यहाँ से पता चल गया, जानते हैं क्या, तो देखिए a/b, तो a/b बराबर क्या आ गया, a/b बराबर आ गया दोस्त आपका 6/3। तो अगर काट देंगे तो क्या 2/1 आ जाएगा, 2/1, यानी b 1 आ गया और a आ गया 2। a का भुजा का लंबाई 2 है और इसका 1 है। अब इसको आप x मान के बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रहने दो, डायरेक्ट भी निकल जाएगा, ठीक ना दोस्त। तो जरा आप देखो, यानी यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गया, ए और बी का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली अप्लाई कर देना। अब जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है, लेकिन क्या करें, यहीं पे हमको बताना होगा, क्योंकि जानते ही हो दोस्त। देखो अभी बैटरी आ रहा 5% हो गया, लाइट भी नहीं है दोस्त, बहुत दिक्कत है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा वीडियो को। तो हाँ क्या बता रहे थे, तो इसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल देखिए ए और बी पता चल गया हमें। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है इसका किसका, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज नहीं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3
क्या दोस्तों, √3/4 और ए स्क्वायर कितना, तो ए का स्क्वायर ये 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना क्या आ जाएगा, तो 2 दूना दोस्त 4। फिर अनुपात दिया था, तो क्षेत्रफल का अनुपात ही पूछा था। देखिए तो देखिए अब षष्ठभुज का क्या होता है, षष्ठभुज दैट इज क्या, 6 से गुना करो। और बेसिकली इसी का फॉर्मूला त्रिभुज का ही एक रूप है, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें क्या 6 त्रिभुज बनेगा। अगर आप इसको फिगर को अच्छे से देखेंगे ना, इसको सेंटर मान के, तो सेंटर यहाँ पे अगर मानो या नहीं मानो तो ऐसे एक बार बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे कहीं कहीं भी बनेगा, यानी 6 बार 6 त्रिभुज बने, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज होना चाहिए, इसलिए 6 से गुना करिए और सभी भुजा का बराबर लेंथ होगा, इसे 6 से गुना कर रहे हैं, तो 6 √3/4 किया, तो ए स्क्वायर ए क्या एक ही है, तो एक ही लिख दो, ए का स्क्वायर लिखो या जो करना करो, ठीक है। तो ये कट गया दोनों। अब देखिए ये 6 और ये बचा, और इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी 4 अनुपात। तो अगर इन दोनों को भी हम काट दें तो क्या आ जाएगा, 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों का क्या अनुपात पूछा था, 2:3 ही आ गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज थोड़ा दिक्कत भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया। तो चैनल सब्सक्राइब करने हम नहीं बोलेंगे दोस्त, आप कंटेंट के हिसाब से कर लेना, जो करना करना, ठीक है। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ये देखिए प्रेम से राधे राधे।